हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा है। बहुत दिनों से आपको पढ़ा भी रहे थे हम लोग, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेई 2020 एग्ज़ाम के बारे में, जूनियर इंजीनियर 2020, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 6 दिसंबर 2020 को। मॉर्निंग शिफ्ट में बीटेक वालों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और इवनिंग शिफ्ट में डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। लेकिन बड़ी चीज़ें ये हैं कि सामने जो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है। कैसे हुआ ये बात आपको बता देता हूँ। सुबह 9 बजे के आसपास में कई लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा है, कई लोगों के पास मेल पहुंची है ये, जिसको बाद में चेक किया गया, ये पता लगाया गया कि हूबहू पेपर वैसे के वैसे क्वेश्चन आंसर उन्हीं पैटर्न में सारी चीज़ें आ रखी है। लोगों के पास वायरल गई है उनसे चीज़ों के बारे में, स्क्रीनशॉट लिया गया, उसको वायरल किया गया, देखा, ऑडियो वायरल हुए हैं, उसमें पता चला कि जो जेई का पेपर है वो लीक हुआ है, आउट हुआ है। इससे फ़ायदा उन लोगों को पहुंचा है जो बिना मेहनत किए इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, इस जेई में आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। और पीछे कौन रह जाएगा? पीछे हम जैसे, आप जैसे लोग रह जाएंगे जो पूरी साल मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल पाता उनको। मतलब मेहनत करने का असली फल कोई और लेके जा रहा है आपकी मेहनत का। तो इस पेपर प्रकरण का यही मामला है। जेई 2020 का पेपर लीक हुआ है, सरासर लीक हुआ है, और इसके पूरे इंतज़ाम, पूरे सबूत और पूरी चीज़ें हमने ज्ञापन में सौंपी है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ये परीक्षा आयोजित करवाता है, उन्हें भी ये बताया गया कि पेपर लीक हुआ है। इस तरह से पूरा मामला है। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो नकल गिरोह से पेपर खरीदते हैं। 12 से 15 लाख रुपए में इनकी डील हुई है, जो कि बाद में जब ये पेपर लीक की खबर बाद में पता चली तो वहाँ पर भरतपुर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में 2 दिन बाद में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं कहना चाहूँगा कि भरतपुर पुलिस एक्टिव है, लेकिन जयपुर की पुलिस, जयपुर के एसओजी जिसको ये काम सौंपा गया कि आप ये चेक करिए कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है वास्तव में, उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से कोई अभी तक मैसेज नहीं आया है, कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है कि इस तरह से ये पूरा मामला है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब जेई भर्ती परीक्षा की बात सामने आई कि पेपर लीक हुआ है, तो हमारे जितने भी जो जेई परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी थे, जिन्होंने मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करी है, अपने घर वालों से दूर रह करके दिवाली पर भी वो अपने घर वालों से मिलने नहीं गए क्योंकि परीक्षा थी, उसकी तैयारी करनी थी, उन्हें इस परीक्षा का इंपॉर्टेंस पता थी। उन्हें पता था कि 2016 में ये वैकेंसी आई है, 2020 में आई है, यानी कि अब 4 साल का गैप हो चुका है। और 4 साल में वो चाहते थे कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपनी मेहनत को सफल बना ले, ऐसी उनकी मंशा थी। लेकिन हुआ क्या, ये पेपर लीक हो गया। इस पेपर लीक के बाद में इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, हम सब ने धरना प्रदर्शन किया है, अधीनस्थ बोर्ड के सामने जाकर के रिक्वेस्ट करिए कि आप पेपर को निरस्त कीजिए, पेपर को रद्द कीजिए, और हैशटैग भी चलाए हैं। पूरे मीडिया में ये खबर फैली है। इसके अलावा बाकी जी राजस्थान भी हमारे साथ में है और उन्होंने ये पूरी चीज़ कवर करी है, ये पता लगाया कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ मामला है। इसके सबूत बाकायदा मीडिया में दिखाए गए हैं। फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार सोई हुई है। जयपुर पुलिस में, सांगानेर पुलिस में ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा उसकी आगे कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो बहुत सारे लोगों का हमें साथ भी मिला है, विपक्ष हमारे साथ है। विपक्ष में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ये ट्वीट करके कहा है कि जेई परीक्षा रद्द की जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, और आने वाली भर्तियां और होने वाली है। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है ऐसे पेपर लीक होने का, बहुत मामले आते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता है। जो आम आदमी मेहनत करके अपनी तैयारी करता है वो पीछे रह जाता है, उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। राजस्थान परीक्षाएं करवाने के मामले में बहुत बदनाम है और बाकी स्टेट से इस तरह की घटनाएं और सामने ना आए, इस तरह की घटनाएं और तूल ना पकड़े। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जेई का पेपर रद्द किया जाए, दोबारा एग्जाम करवाया जाए। इसी के मद्देनजर हमने आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो राज्यसभा से सांसद है, उनके आवास पर जाकर हमने अपनी मांग रखी, अपनी बात रखी बड़ी शांति से, और उन्होंने हमारी पूरी बातें आराम से सुनी है। उसके बाद क्या आश्वासन दिया है, आइए सुनाते हैं आपको पूरी घटना। एग्जाम 6 दिसंबर 2020 को RSMSC से दोबारा आयोजित कराई गई थी और उसका पेपर 1.5 घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था
लेकिन फिर भी बोर्ड वालों ने मानने से मना कर दिया। हम उन्होंने बोला हम बोर्ड में जाकर आए कि एसओजी जांच कर रही है, लेकिन उन्हें कोई टाइम नहीं दिया। एसओजी जांच कब तक पूरी करेगी, और उन्होंने अभी हमसे कुछ बोला नहीं है एग्जाम रद्द होगी नहीं होगी। सब छात्र चाहते हैं एग्जाम रद्द हो, पेपर पूर्णतः लीक हो चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एसओजी को कोई पता नहीं है जहाँ तक कब तक करेगी या नहीं करेगी। हमको कोई संतोष जवाब नहीं मिला है। हम चाहते हैं ये एग्जाम कैंसिल हो, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिल सके और एक फेयर एग्जाम हो सके। ये हमारी मांग है। ये एग्जाम निरस्त होनी चाहिए। इसका पेपर पूर्णतः लीक है, और ये कुछ एविडेंस है हमारे पास पेपर लीक के। जो 9/13 पे राहुल हुड्डा उसके पास पेपर आ गया था, और एक मेल है जिसमें 8/33 में सुभाष चौधरी का पेपर आ गया था। सब ये पहली फोटो में तो पेपर अनसोल्ड है, दूसरी फोटो में पेपर सोल्ड है। लेकिन एसओजी को ये प्रूफ मिलने के बावजूद भी उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मैटर को लेकर हम 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। बोर्ड भी जाकर आए, बोर्ड वालों ने भी ये बोल दिया है एसओजी जांच करेगी तभी जाके कुछ होगा, लेकिन एसओजी का कोई पता नहीं है वो जांच कर रही है नहीं कर रही। हमको अभी तक कोई संतोष जवाब नहीं मिला है। हमको 3 दिन हो गए, हम दर भटक रहे हैं, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं मिला। ये एग्जाम सर कैंसिल होनी चाहिए, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को मौका मिल सके। हम इसी उम्मीद से आपके साथ में आए कि ये एग्जाम कैंसिल हो। अभी जो जेईई की परीक्षा हुई थी उसका पेपर परीक्षा होने से पहले लीक हो गया, और ये राजस्थान में आम ट्रेंड बन गया पेपर लीक होने का। लाइब्रेरियन भी यहाँ पर खड़े हैं, उनकी भी हालत यही है, और आगे पटवारी की परीक्षा की भी शंका ये है कि पेपर लीक होगा। राजस्थान में पेपर लीक होने की परंपरा बन गई है, और इस जेईई परीक्षा में करीबन 50,000 बच्चों ने भाग लिया था, और केवल 1,000 उन लोगों को नियुक्त कर लिया जाएगा जो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जवानों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। इसलिए मैं सभी ऐसे बेरोजगार जवानों से जो परीक्षा में टेक्निकल नॉन टेक्निकल परीक्षा में कॉम्पीट करने के लिए जा रहे हैं, वो 14 तारीख को सोमवार के दिन सिद्धार्थनगर जो जवाहर सर्किल के पास पड़ता है, मेरा जो ये क्वार्टर है 468, इस पर आप 12 बजे तक पधारें। फिर मैं सरकार के पास आपको ले चलूँगा। सरकार में मुख्यमंत्री भी हो सकता है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी हो सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जेईई की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है पेपर लीक की, वो निरस्त हो जाए और आपकी परीक्षा दोबारा आयोजित हो। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया है, जिन छात्र छात्राओं ने, वो 14 तारीख को सोमवार के दिन 12 बजे तक हर हालत जयपुर में सिद्धार्थनगर पधारें। और पटवारियों का भी साथ ऐसा ही होने जा रहा है, वो भी आए। सब लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए मैं सरकार से बात करूँगा, और मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो सके। आपका स्वागत है, आप जयपुर आए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमें आश्वासन मिला है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से। वो अपनी बात रखेंगे सरकार के सामने, चाहे सरकार में मुख्यमंत्री हो या चीफ डिवीज़न में कोई भी हो, या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड हैं उनके अध्यक्ष हों, इन सब के मद्देनज़र ये सारी बातें रखी जाएगी। तो मेरा आप सबसे केवल एक अनुरोध है, 14 दिसंबर 2020 को दोपहर 12 बजे तक हम सभी यहाँ पर उपस्थित होवें, यहाँ पर इनके आवास पर उपस्थित होवें, और वहीं से सारी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। प्रदर्शन होगा और बड़ी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। और एक और बात, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हुए प्रदर्शन करना है और अपनी मांगे रखनी है। याद रखिए, अगर आप आज खड़े नहीं होते अपनी मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो याद रखिएगा आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी और वैकेंसीज आने वाली है। बाद में इसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें और अवेयर रहें।